श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद का 10वां अध्याय। विषय है देवताओं तथा वृत्तासुर के मध्य युद्ध। तो भगवान श्री कृष्ण हरि जो इंद्र को आदेश दिया, जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप है, देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। कल हम लोग जिस अध्याय में चर्चा किए थे कि किस प्रकार वृत्तासुर को मारने के लिए भगवान ने दधीची मुनि के पास उन लोगों को भेजा कि आप वहाँ पे जाकर उनको रिक्वेस्ट कीजिए और वो आपको वो हड्डी प्रदान करेंगे, दधीची ऋषि का हड्डी, जिसके माध्यम से वज्र तैयार होगा और वही वज्र वृत्तासुर के मृत्यु का कारण बनेगा। तब समस्त देवतागण इस प्रकार भगवान से आदेश पाकर वहाँ से सभी बोले कि चलिए, अभी हमारा कर्तव्य है, भगवान जैसे हम सबको आदेश किया, हम सबको वैसा ही करना है, दधीची ऋषि के पास जाना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि हे महाराज परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण अथवा अथर्वा के पुत्र दधीची के पास पहुंचे। वो अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार से हो गए, किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले, हंसी मजाक में बोले कि हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्ष में वो सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु क्यों न मांगे। तो सभी देवतागण दधीची ऋषि को बोले, देवताओं ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती? वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाइयों को जान ले तो वो कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वो याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वो मांगे वो उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तो उसके बाद देवताओं की बात सुनकर दधीची ऋषि ने कहा कि मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपने शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देना पड़ेगा। अतः हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षिण्ण कृति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर के प्रति नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वो निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। इस प्रकार यह शरीर
जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गिदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। ये कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। ये शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। तो दधीचि ऋषि इस प्रकार सभी देवताओं को संबोधित करते हुए अपनी महानता को प्रकट किए। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा कि इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। दधीचि मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भवबंधन छिन्न हो गए। वो ये नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। ऐरावत मीन्स हाथी। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उनकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वो वृत्तासुर का वध करने के उद्देश्य से सवार होकर चला तो वो अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र मीन शिव अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में अंतक जमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़ी वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृत्तासुर पर धावा बोल दिया कि आक्रमण कर। तत्पश्चात सत्ययुग के अंत तथा त्रेतायुग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान, हे राजन महाराज परीक्षित, जब वृत्तासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, बहियों, मूर्तों, ऋभुओं, साधों तथा विश्वदेवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से देदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। तो सैकड़ों हजारों असुरों, यक्षों, राक्षसों, मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमोची, संबर, अनर्वा, दिमुदा, ऋषभ, असुर, हैग्रीव, शंकु, शिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, विश्रपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर स्वर्ण आभूषणों से विभूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिधि, बाण, प्रास, मुदगर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवता को पीड़ा पहुंचा रहे थे। बक्षों, बर्छों, त्रिशूलों, फारसों, तलवारों तथा शतघ्नि एवं भूषंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुर ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देवताओं की सेना कुमार ने देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में इन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चुक गए
तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। उसके बाद जब वृत्तासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके और अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रूरता आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे हैं कि बंगला में कहा था कि गीध के सांप से गाय नहीं मरती। गीध जब कभी कभी श्राप देते हैं गाय को कि तुम मर जाओ, तो गीध के सांप से गाय नहीं मरती। मतलब गीध क्यों श्राप दे रहे हैं? क्योंकि अगर गाय मरेगी तो गीध आके खाएगा, तो क्या गीध के श्राप देने से क्या गाय मरेगी? इसी प्रकार श्री कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता श्री कृष्ण के भक्त है, अतः असुर के शाप निष्फल रहे। जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त असुरों ने देखा कि उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए, तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू करने के समय होने के समय से पहले छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। तो अपनी सेना को क्षत विक्षत देखकर समस्त असुरों को, यहाँ तक कि जो परमवीर कहलाते हैं, अत्यंत भय के कारण युद्धभूमि से भागते देखकर सचमुच विशाल हृदय वाला बहादुर वृत्तासुर हंसा और इन शब्दों में बोला। वृत्तासुर ने कहा, अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने ऐसे वचन कहे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य थे। उसने असुर वीरों को बुलाया कि हे विप्रचिति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मई, हे अनर्बा तथा संबर, भागो नहीं, मेरी बात तो सुन लो। वृत्तासुर ने कहा, इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। निश्चित ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के लिए किसी उपाय को नहीं ढूंढ सका है। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है और यदि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही है और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बनी रहे, तो भला कौन पुरुष होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे वृत्तासुर की इस वाणी को कि यदि मरने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही हो और मृत्यु के बाद चिरजस बना रहे, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को ठुकरा देगा। तो ऐसे ही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि हे अर्जुन, लड़ने से विमुख मत हो। यदि तुम विजयी हुए तो राज्य भोग करोगे और यदि मरते हो तो स्वर्गलोक को जाओगे। प्रत्येक मनुष्य को यशस्वी कार्य करते हुए मरने के लिए उद्यत होना चाहिए, रहना चाहिए। यशस्वी पुरुष कुत्तों की मौत मरने के लिए नहीं होते। वृत्तासुर ने आगे कहा कि यशस्वी मृत्यु को वरण करने के 2 उपाय हैं और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ है। पहला कि योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिससे मनुष्य मन तथा प्राण को बस में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा कि युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र में इन 2 प्रकार के मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि वृत्तासुर असुर था, किंतु उनका ज्ञान, उनका नॉलेज कि बोलेंगे अगर हम यहाँ पे मरते हैं तो स्वर्गलोक को जाएंगे और अगर जीतेंगे तो इस संसार का भोग करेंगे, मीन स्वर्ग हमारा होगा, दोनों ही हमारा ही फायदा है। तो आप लोग क्यों भाग रहे हो? सभी बाकी जो इंद्र के वज्र के डर से भाग रहे थे, तो
वृत्तासुर ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था कि वृत्तासुर तथा देवताओं के मध्य युद्ध, तो वो चालू हो गया। अभी और आगे वर्णन किया जाएगा दूसरे अध्याय में। तो तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।